जय ज्ञानबा तुकाराम, जय संत जगनाड़े महाराज। मैं खास आज ओबीसी भाइयों के लिए ये दो बातें वीडियो में रख रहा हूँ। ये बातें मेरी ओबीसी भाइयों ज़रा ध्यान से सुनिए। ओबीसी क्या है इस देश में, ज़रा मेरे भी दो बातें सुन लो भाई। मेरा ओबीसी भाई को नम्र निवेदन गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़रूर सुने। मैं नागपुर से, महाराष्ट्र से किसान जाति से आता हूँ। मैं काम धंधा भी मेरा किसानी है। हम लोग किसान हैं, लेकिन हम लोगों का भारत देश में क्या दर्जा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम वो किसान हैं भाइयों, पूरे भारत देश को हम पालते हैं, पूरे भारत देश को हम पालते हैं। और आज परिस्थिति ऐसी है, किसान को नीच समझा जाता है, किसान के हक अधिकार छीने जाते हैं। हमारे किसान जाति से पुडारी है, नेते हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाते नहीं। वो इसलिए आवाज़ नहीं उठाते कि उनको चुप कराया जाता है, करोड़ों अब्जों रुपए दिया जाता है, तभी वो चुप रहते, खामोश रहते। मेरे ओबीसी भाइयों सुनो, ये भारत देश में ओबीसी 3000 साल से ओबीसी पूरे देश को पाल रहा है, पूरे देश को संभाल रहा है। और ये ओबीसी के बदौलत सारे जाति धर्मों के लोग जो भारत में जाति धर्मों में बढ़ गए हैं, सारे जाति धर्मों के लोग ओबीसी के लिए क्या करते हैं, क्या मानते हैं ओबीसी को। भाइयों ज़रा सुन लो मेरी भी दो बातें। ओबीसी क्या चीज़ है भारत देश में वो मैं बताने वाला हूँ। ओबीसी के ऊपर इतना जुल्म मत करो नालायकों। जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा ना, उस दिन तुमको समझ में आ जाएगा क्या है ओबीसी। ओबीसी किसान जात से आते हैं। ओबीसी का काम है किसानी, खेती, मजदूरी। और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है किसान मजदूर लोगों के ही ऊपर। मैं उनके लिए ही ज़्यादा वीडियो तैयार करता हूँ और बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी जाति से जन्मा हूँ, किसान जाति से मैं भी उसी जाति से जन्मा हूँ। इसलिए मेरा दिल दुखता है किसान की क्या हालत है। और किसान के लिए हमारे पुडारी क्यों नहीं आगे आते हैं, चूतिया बनाते हैं। शेतकरी संगठन नाम कोई निकली है, वो चूतिया बनाते हैं, शेतकरी को हलाल करते हैं। कोई किसान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हमारे पुडारी हमारे गांव से जाते हैं, हम चुन के लाते हैं या आमदार खासदार बनाते हैं, लेकिन असेंबली में हमारा किसान लोगों का पुडारी भी आवाज़ नहीं उठाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे जो पुडारी है, हमारे लोग जो है वो जातिवादी पार्टी के बगल बच्चे बन गए हैं। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, बगल बच्चे बने हुए हैं। सरकार ने हमारे खिलाफ 3 बिल पास करने का नियोजन किया था, किसान बिल, लेकिन शुक्र है वो जाट लोगों का, वो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो भी किसानी जात से बिलोंग करते हैं। शुक्र है इस देश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहाँ के किसान भाई आए, दिल्ली में इतना बड़ा अनशन किए, उसका आज
हमें फ़ायदा मिला है। हम महाराष्ट्र के लोग गए नहीं, हम महाराष्ट्र के लोग तो सोए हुए किसान लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिल रहा है। कोई मर रहा है मरने दो, कोई लड़ रहा है कोई लड़ने दो। ठगाया जाता है, हमको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है जब इलेक्शन आता है तो पुढ़ारी लोगों, किसान लोगों के पुढ़ारी लोगों, जब किसान लोगों को वोटिंग मांगने आते हैं ना तो शर्म करो। किसान लोगों के भी कुछ प्रति तुम्हारा हक बनता है। और सबसे गांव में बसे हुए किसान हैं। स्कूलें बंद हो गई, प्राथमिक स्कूलें बंद हो गई गांव की। जहां 5 टीचर पढ़ाते थे वहां 1 ही टीचर है। क्या इससे उद्धार होगा हमारा? हम पढ़े लिखे नहीं होना चाहिए और तुम हमारे साथ राजकारण करते जाओ, लेकिन हमारी ज़रूरतें को पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमको चुन के देते हैं। बॉम्बे में तुम्हारा परिवार जाता है, दिल्ली में परिवार जाता है, वहाँ अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। हम कहाँ पढ़ाएंगे किसान लोग? जहाँ 10वीं क्लास थी वहाँ 4थी क्लास पे आ गया, और जहाँ 4थी क्लास थी वहाँ 0 पे आ गया, स्कूल बंद हो गई। 6,500 भारत में स्कूलें बंद हो गई, और ख़ास करके गांव में। प्राइवेट जो स्कूलें चालू कर दिए वो बीजेपी के नेता लोगों ने चालू कर दी, और वही नेता लोग अगर लड़ते झगड़ते सरकार से कि नहीं प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल होना चाहिए, क्योंकि गरीब किसानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। हमारे पास उतनी फ़ी नहीं है भरने के लिए आपके CBSE पैटर्न के लिए। प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए हमारे बच्चों के पास, हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से पढ़ाएंगे? इसी बात का जवाब देना पड़ेगा भाई। हमारे किसान भाइयों के जो भी लीडर है, गांव-गांव से जिला परिषद है, पंचायत समिति है, आमदार है, जो भी हमारे वोटिंग से आगे बढ़ते चुन के आते हैं, चाहे कौन से भी पार्टी में रहो, उसका उत्तर मुझे देना पड़ेगा भाई। ये खास करके आपके लिए ये वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आपके समाज का परिवार कहाँ जाएगा? पीछे छोड़ेंगे। एक बार चुन के आ गए, 5 साल देखते नहीं। 5 साल के बाद में फिर आते हैं, मैं अमका हूँ, फलाना हूँ, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, तुम्हारा गाँव वाला हूँ। चूतिया बनाते लोगों को। करोड़ों पैसा मिलता है तुमको बीजेपी कांग्रेस के तरफ से, किसान लोगों को चूतिया बनाने के लिए। तुम्हारे सत्ता में 750 किसान मार दिए तुम लोगों ने। उसका उत्तर दो मुझे, तुम्हारी आवाज़ कहाँ गई थी? अभी वोटिंग के लिए दोबारा खड़े रहोगे तो वोटिंग के लिए किसान लोगों के पास आना नहीं। किसान लोग अभी सोया हुआ नहीं है, बात ध्यान में रखना। तुम अपना फ़ायदा देखते, समाज का फ़ायदा नहीं देखते, और तुम्हें बहलाने फुसलाने की अभी ज़रूरत नहीं है। लोग जागरूक हो चुके हैं, किसान लोग भी जागरूक हो चुका है। किसानों को समझ में आ गया कौन अपना है कौन पराया है। 75 साल आज़ादी को हुए, किसान लोगों को क्या मिला? भारतीय राज्य घटना ने सभी अधिकार किसान लोगों के लिए दिया है। हर खेती में तालाब हो, हर खेती में पानी जाए, हर खेती में इलेक्ट्रिक जाए। आज इलेक्ट्रिक की कंडीशन क्या है और उसका बिल क्या आ रहा है? क्या किसान बिल भर सकते हैं? है किसान लोगों की ताकत? किसान लोगों के पास इतना पैसा है? किसान लोगों के खेती को माल को भाव है? बताओ, तुम लड़ते क्यों नहीं? सरकार के साथ लड़ते क्यों नहीं? सरकार तुम्हारी चुन के आती है, तुम लड़ते क्यों नहीं सरकार के लिए, लोगों के लिए? आवाज़ उठाओ, संसद में आवाज़ उठाओ, विधानसभा में आवाज़ उठाओ। किसान लोगों के हक अधिकार मारने की कोशिश मत करो भाइयों। जो भी किसान भाइयों से जो लीडर बनता है हम लोग चुन के देते हैं। हमारे से जो आगे बढ़ता है, ग्राम पंचायत से लेके तो जिला परिषद, पंचायत समिति, आमदार, खासदार, आप लोगों को दोबारा अभी किसान लोगों के पास वोटिंग मांगने के लिए आना नहीं है। आपको शर्म
शर्म आनी चाहिए उस बात की। डबल से अगर खड़े रहेंगे, डबल से अगर आएंगे वोटिंग मांगने के लिए, तो पहले आपको वही पूछा जाएगा कि आपने किसान लोगों के लिए क्या किया है। और वही बोलेंगे आप लोग 6,000 रुपये साल के देते हैं, तो महीने का 6,000 रुपये बिल भी आ रहा है, लाइट बिल। उसके लिए क्यों नहीं लड़ते? क्यों प्राइवेट में दे दिए तुम्हारी सरकार ने? उसको क्यों बेच दिए? बेच तो दिए, ठीक है, नहीं उनकी क्षमता चलाने की तो नहीं चलाए, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में बिल कितना जा रहा है? किसको अब्जोपति बना रहे हैं? एक महीने में अब्जोपति हो रहा है वो, और किसान कंगाल होते जा रहा है। ओबीसी ऐसा झाड़ है भारत देश में, वटवृक्ष की तरह फैला है भाई। वो झाड़ पे कोई भी पक्षी आएगा, कोई भी प्राणी आएगा, उसको शांति शांति मिलेगी। ओबीसी ऐसा भारत देश है, वटवृक्ष है, लेकिन ओबीसी को बहलाया फुसलाया जाता है। ओबीसी को अपना पार्टी नहीं बनाने देता है। आज 52% क्या, मेरा चैलेंज है 60% ओबीसी समाज है, और 60% ओबीसी समाज अगर एक साथ आ गया तो ये देश सिर्फ ओबीसी के मुट्ठी में रहेगा, किसान भाइयों के मुट्ठी में रहेगा ये देश, और ये देश ठीक तरह से चलेगा। इस देश को हानि कभी नहीं होगी। लेकिन तुम लोग लाचार हो, क्या करोगे? पैसे के सामने बेबस हो जाते हैं, अपने भाइयों को पीछे छोड़ जाते हैं तुम लोग भी किसानों से ही तुम लोग चले गए, आमदार खासदार एमएलए बन गए, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन गए, तुम्हारी पोजीशन अच्छी बन गई, लेकिन तुम्हारे भाइयों की पोजीशन क्या है? आज भी अंधकार में है, आज भी दलदल में फंसे हुए हैं। भाई मैं वादे से कहता हूँ मैं, अगर कोई किसान भाइयों की तबीयत खराब हो गई तो टाइम पे उसके पास दवाखाने जाने के लिए पैसा नहीं लगता। यह भारत देश के किसानों का हाल है। सर्वे करो आप, अगर ये हाल नहीं है किसान भाइयों को तो मेरे को 10 जूते मारना, और इसका उत्तर तुमको ही देना पड़ेगा, जो समाज से लीडर बन के निकले हैं, आमदार खासदार एमएलए बने हैं, तुमको ही देना पड़ेगा ये उत्तर। ऐसा क्यों? इसके जिम्मेदार भी आप हो, इसके जिम्मेदार भी आप हो, जो समाज में लीडरशिप करते हैं, सही गाइडेंस नहीं देते, सही काम नहीं करते, सही बात के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे आप, महंगाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। सरकारी दवाखाने में क्या मिलता है? वही गोली, एक ही गोली मिलती है हर बीमारी पे। किसान मरेगा कि बचेगा? उसको प्राइवेट में जाना पड़ता है, कर्जा लेके जाना पड़ता है, दवाखाने में कर्जा लेके। गांव-गांव में जाके देखो, किसान लोगों के हाल पूछो। तो ये है तुम्हारी असलियत लीडर लोगों, बगल बच्चे बने हों। जो आपराधिक पार्टी है, जो तुमको गुलाम बनाना चाहती है, जो पार्टी कांग्रेस बीजेपी, में डायरेक्ट बोलता हूँ, उसी के तुम तलवे चाट रहे हो। अबे मेरा चैलेंज है तुमको, ओबीसी लोगों को यहाँ सत्ता बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। खुद के पैर पे खड़े हो जाओ मेरे भाइयों, खुद के पैर पे खड़े हो जाओ, खुद का अस्तित्व बनाओ, दूसरे के तलवे मत चाटो। तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है, तुम्हारा देश का विकास होने वाला नहीं है। मेरे ये वीडियो पे आप शर्म करो, पार्टी छोड़ो, किसान जोड़ो और भारत को बचाओ, यही मेरा संदेश है भाइयों। जय ज्ञानबा तुकाराम जी, जय संत जगनाड़े महाराज जी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम।